प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इसकी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान NMS एग्जाम की OMR सीट कैसे आती है, क्या कुछ निर्देश होते हैं जिनके अंतर्गत आपको OMR सीट भरनी होती है ताकि रिजल्ट आपका किसी भी तरीके से पेंडिंग ना हो। क्योंकि ये रिजल्ट जब आता है तो कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा रिजल्ट पेंडिंग हो गया है या नहीं आया है। तो इसका बच्चों कारण यही हो जाता है, कहीं न कहीं OMR शीट में आपसे गलती हो जाती है और OMR शीट आपकी चेक नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे और क्या निर्देश होते हैं, क्या कुछ आपको नहीं करना है और क्या कुछ करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी OMR शीट आएगी जिसमें आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, कास्ट कैटेगरी आपको फिल करनी होगी और डिसेबिलिटी स्टेटस आपको भरना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको फिल करना है। आप अपना जो है प्रवेश पत्र निकाल लीजिए और प्रवेश पत्र पर आपको 12 अंकों का रोल नंबर दिया गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहला जो फिलिंग का काम करना है वो रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। 12 डिजिट लिखा हुआ यानी 12 अंकों का आपका रोल नंबर होगा, जिसमें से 4 अंक आपके जो 5 शुरुआत के होंगे, ये अंक आपके फिल होकर आएँगे। ठीक इतने अंक आपके फिल होकर आएँगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 33,021, तो यहाँ पर 33,021 यहाँ पर पहले से भरा हुआ है, तो इतना आपका भरा हुआ आएगा। शेष आपका जो होगा ये आपको फिल करना होगा। तो शेष अंक हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 38,76,014। तो यहाँ पर पहले आपको भरना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर भर देते हैं 38 और इसके बाद है 7676 और इसके बाद है आपका 014। तो इस प्रकार से पहले आपको अंकों को लिख लेना है सुंदर सुंदर। इसके बाद जो है इसके सामने जो भी अंक आपके दिए गए हैं इनको कलर करना है। तो जो अंक आपने यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 3 लिखा, तो 3 वाला जो गोला है कलर करना है। तो ये वाला गोला आपको कलर कर देना है 3 नंबर वाला। इसके बाद 8 हमने लिखा, तो 8 वाले गोले को कलर कर देना है और गोला ऐसा कलर करना है ना बाहर निकले और ना ही आपका कहीं पर छूटा हो। और यहाँ पर 7 है तो 7 वाला गोला कर देते हैं और इसके बाद 6 वाला, यहाँ पर 6 वाला गोला कलर हो गया। 0 देखो सबसे नीचे लिखा हो तो 0 वाला नीचे वाला गोला कलर करेंगे। फिर आपका 1 है और इसके बाद देखेंगे तो 4 यहाँ पर लिखा हो तो चौथा गोला कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है गोले कलर हो जाएंगे और सबको कलर करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर छूटा तो समझ लो कि कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अब इसके बाद आपको भरना है कास्ट यानी कैटेगरी आपकी क्या है। तो कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 वाला गोला कलर करें। अगर आप SC हैं शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको दूसरा गोला कलर करना है। अगर आप ST हैं शेड्यूल ट्राइब हैं यानी अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको तीसरा वाला गोला कलर करना है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको कोई भी गोला इसमें कलर नहीं करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पहला गोला कलर करना है। अगर आप OBC हैं तो आपको कोई भी गोला इसमें से छूना नहीं है, कलर नहीं करना है। इसके बाद जो है आता है डिसेबिलिटी, यानी किसी भी प्रकार की अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आर्थोपेडिक, तो आर्थोपेडिक का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर किसी हड्डी से लेकर मतलब हाथ या पैर से अगर कोई समस्या है तो आप जो है आर्थोपेडिक वाला पहला गोला कलर कर सकते हैं। अगर आपको हेयरिंग मतलब सुनने में कोई दिक्कत है तो आप दूसरा गोला कलर करेंगे। लो विजन, अगर आपको कम दिखाई देता है तो आप तीसरा गोला कलर करेंगे। अगर आप ब्लाइंड हैं मतलब अंधे हैं, दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है, तो आपको चौथा गोला कलर करना है। और अगर आपके पास कोई समस्या नहीं, आप स्वस्थ हैं, तो आपको नन कर देना है। तो ये वाला जो गोला है, ये जो खाना है आपको सबको फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर कुछ कोई दिक्कत नहीं है तो आप पांचवा वाला गोला कलर कर देंगे, नन कर देंगे यहाँ पर नन वाले में। ठीक, तो इतना आपको करना है। और इसके बाद जो है लिखा है यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो आपके जो भी कक्ष निरीक्षक हैं वो यहाँ पर साइन कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है कि पुट सील ऑन सेंटर, तो यहाँ पर सेंटर की जो मुहर होगी वो लगेगी। और जो तीसरा खाना है इसमें आपको लिखा है सिग्नेचर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर जो है अपने नाम लिखना है और अपना सिग्नेचर कर देना है। तो जैसे भी आप लिखते हो उसी प्रकार से आप लिख देना। जैसे मान लो आपका नाम सुनील कुमार हो तो यहाँ पर लिख देंगे सुनील और कुमार। तो अंग्रेजी में या हिंदी में दोनों में आप लिख सकते हो।
और सिग्नेचर के लिए आप लिख सकते हो, इस प्रकार से सिग्नेचर आप कर सकते हो। तो जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, नाम लिख के सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है। तो इस प्रकार से अपनी ओएमआर शीट को आप फिल करेंगे। अगर कोई भी समस्या आती हो तो वहाँ पर जो भी कक्ष निरीक्षक उपस्थित हैं उनसे आप पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हुआ एक बार ओएमआर तो समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग जो है कक्ष निरीक्षक से बाकी बातें पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो उसके बाद भी कुछ कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कैसे आपको अपने ऑप्शंस फिल करने होंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक पेपर है और पेपर का पहला पेज जीमेट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो लिखा है, ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 3 सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो जैसे ही आपको एक पेज पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो पहला इसका सही तो पहले की जगह पर यहाँ पर एक बिंदु रख दीजिए। दूसरे वाले में मान लो कि चौथा सही तो यहाँ पर बिंदु रख दो एक। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ हमने जो है ये अभी लगाया था। 4-5 क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद आओ और पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा यहाँ पर देख करके अच्छे से फिल कर लो। ठीक, पहले का तीसरा आपका सही है। फिर दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा ऐसे आपको जो है फिल करते जाना है। फिर तीसरे का जो है कौन सा सही है तो चौथा सही है, तो तीसरे का चौथा यहाँ पर टिक कर दो। तो ऐसे ही करके आपको पूरी ओएमआर शीट अच्छे से फिल करना है। कोई भी निशान ऐसे नहीं लगाना है कि बाहर निकल जाए या फिर आपका जो है डबल हो जाए, तो उसको जो है काटने का प्रयास मत कीजिएगा। या फिर आपको एक क्वेश्चन में 2-3 गोले नहीं फिल करने हैं। तो इन सब तरीकों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्देश आपको पढ़ लेने हैं जो आगे आपको वीडियो में दिखाए गए हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो निर्देश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला निर्देश है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि इस पत्रक को मोड़ा ना जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान ना लगाया जाए। तो कहने तात्पर्य ये है, आपको जो चीज़ें भरने को दी गई हैं उसके अलावा कहीं पर भी आपको निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ओएमआर शीट को मोड़ने की ज़रूरत है। दूसरा निर्देश दिया गया है, लिखने व भरने के लिए केवल नीला या काला बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, नीला या काला बाल पॉइंट पेन अर्थात स्लो पेन का इस्तेमाल करना है। तीसरा जो आपका निर्देश दिया गया है, अंडक को पूरी तरह से भरें। जो आपका गोला होता है इसको पूरी तरह से आपको फिल करना है। अधूरा अंडक भरने पर उत्तर मान्य नहीं होगा। यानी मान लो कि आपने आधा गोला भरा और आधा जो है खाली पड़ा हुआ है तो वो आपका माना नहीं जाएगा। चौथा जो निर्देश आपका दिया गया है, प्रवेश पत्र पर अंकित जो आपका अनुक्रमांक है, यहाँ पर अंकों की बात नहीं है, जितने भी अंक आपके हैं अनुक्रमांक में ओएमआर पत्रक के अनुक्रमांक कॉलम में भरे एवं दर्शाए गए अंडक को छायांकित करें। कहने तात्पर्य यह है कि आपके प्रवेश पत्र पर जो भी अनुक्रमांक दिया गया है उसको उत्तर पत्रक यानी ओएमआर शीट पर लिखना है और उसके सामने वाला जो भी अंडा होता है, मतलब गोला जो होता है, उसको आपको काला करना है। पांचवा जो पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पॉइंट नंबर 6 है, व्हाइटनर या व्हाइट फ्लूइड का ओएमआर शीट पर कहीं पर भी प्रयोग पूरी तरह से मना है। कहने तात्पर्य यह है कि आपको व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई ऑप्शन या क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको आप उसी तरह से छोड़ देंगे। 7वां जो पॉइंट है, परीक्षार्थी ओएमआर पत्र पर एक बार लगाए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी भी प्रकार से रगड़, ब्लेड, मिटाने वाली वस्तु, श्वेत रजक, खुरचना इत्यादि से परिवर्तित नहीं करना है, बदलना नहीं है। 8वां जो निर्देश है, सही उत्तर विकल्प के केवल एक अंडक का अंकन करें। यदि आप अपने उत्तर में एक से अधिक अंडों को भरते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। यानी आप अगर मान लो कि एक क्वेश्चन में आपने 2 अंडे या 2 गोले कलर कर दिए तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा और हो सकता है कि आपकी ओएमआर भी चेक ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और 9 नंबर जो पॉइंट है लिखा है, ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होता है, अतः परीक्षार्थी द्वारा भरे गए विवरण के अनुसार ही उत्तर पत्रक का मूल्यांकन होगा। गलत अनुक्रमांक भरने अथवा किसी भी अन्वेषण का अनुपालन न करने पर ओएमआर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का माना जाएगा या होगा। तो कहने तात्पर्य यह है कि कोई भी आपको सूचना गलत नहीं भरनी है। अगर आपसे कुछ गलत होता है तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो आपको ओएमआर शीट बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से भरना है और कहीं पर भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखना नहीं है और ओएमआर शीट को मोड़ना नहीं है। ब्लैक या फिर जो है नीला बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ओएमआर शीट भरना